वेलकम फेलोस इन ब्लू लॉक सीजन 3 मांगा एक्सप्लेनेशन में मैं तुम्हें फुल ऑफ द फ्रीज ब्लू लॉक की पूरी मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो स्टिक विद मी। मैं तुम्हें पहले सीजन 3 एक्सप्लेन तो करूंगा ही, लेकिन पहले सीजन 2 का जो U20 आर्क अभी खत्म हुआ है उसका मैं तुम्हें कुछ रिकैप दे देता हूं पहले कि उसमें हुआ क्या था। फिर चलेंगे सीजन 3 की तरफ। फिर कुछ चैप्टर बोरिंग है, कुछ चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं जो कि सीजन 5 टू ब्लू लॉक का स्टार्टिंग का है। सो मेरा माइक इग्नोर करना, मैंने पहना हुआ है हाँ स्टिल मेरा माइक इग्नोर करना, मैंने पहना हुआ है ब्लू लॉक का टी शर्ट। हो रहा हो तो फ्रीज फ्लेक्स नहीं रुकनी चाहिए। सो हेयर आई एम। और तुम्हें अगर इतनी देर आवाज ढंग से नहीं आया होगा सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। अब तुम्हें ढंग से आवाज आएगी। तो U20 के लास्ट में होता यह है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इसागी योइची, वो फाइनल गोल मारता है और उसके बाद वो पूरी जापान का बन जाता है लौंडा हीरो। MHA का भी फाइनल एपिसोड आ गया होगा आज नेवर माइंड। वो बन जाता है पूरी जापान का हीरो। और उसके बाद रिन जो कि वन ऑफ द मेन एंटेगनिस्ट है, वो वहीं पे फील्ड पे ब्रोक हो जाता है क्योंकि वो पूरी टाइम अपने भाई के अप्रिसिएशन के लिए फुटबॉल खेल रहा होता है। और इन लास्ट जब उसका भाई उसके पास आके उससे बात करता है हारने के बाद, क्योंकि वो U20 टीम में था, तो उसके बाद वो आके बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि जापान कभी भी एक अच्छा स्ट्राइकर प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जापान एक अच्छा स्ट्राइकर प्रोड्यूस कर सकता है। तो रिन को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है क्योंकि वो उस टाइम पे ऑलमोस्ट आउटप्लेड कर ही दिया था फाइक को, बट वो नहीं कर पाया था। फैन गर्ल वो पागल भी लग रहा था वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसका अजीब सा जीभ निकाला गया। दैट फिल्म वाज काइंड ऑफ फक भाई फॉर मी। पर्सनल ओपिनियन, हेट्स आर अप्रिशिएटेड इन कमेंट, वीडियो पे दिख जाएगी तो उसके बाद वो पूरी तरीके से जब साई तो फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि इसागी योइची वो आदमी है जो कि बेस्ट स्ट्राइकर जापान का बन सकता है। बस उसके बाद वहां पे रिन पूरी तरीके से फ्रेम ब्रोक हो जाता है। और फिर आता है इंटरव्यू का फिल्म, जहाँ पे हमारा मेन लौंडा इसागी योइची जाके बोलता है कि मैं जापान को ले जाऊंगा U20 में और जापान जीतेगी भी, मैं जिताऊंगा जापान को। बस उसके बाद फिर पोस्ट मैच सीन होता है जो कि रूम में होता है और वहां पे वो बोलते हैं कि मतलब इसागी जाता है इनके पास उसे थैंक यू बोलने, क्योंकि वो फाइनल गोल जो करता है उसमें उसका लक फैक्टर जो होता है वो काम कर जाता है। तो उसके बाद हमारा रिन बोलता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कि तू चुप रहे और मर जा, बात करते नहीं है मेरे साथ। तो उसके बाद वो ऑफ कोर्स भाई कोई मेरे साथ थैंक यू, मैं किसी को थैंक यू बोलने जब करो मुझे बोले माना बुद्धि लाल कर दी जाएगी भाई तेरी। उसके बाद रिन बोलता है कि आज से तू मेरा राइवल है, ये बात भूल मत जाना। और उसके बाद योइची बोलता है कि चल ठीक है देख लिया जाएगा तुझे भी। रिन बोलता है फील्ड पे मत दिख चाहिए, मतलब बुद्धि लाल कर दी जाएगी तेरी भाई। सिंपल सा बात है, मिलेगा मार वार के भाई। हेट ऐसे ही थोड़े फैला रहा मैं उसके बाद फिर वहां पे और इसी के साथ सीजन 2 खत्म होता है विद द ग्लिम्स ऑफ कुनिगामी, जो कि सीजन 1 में बाहर निकल गया था अगर तुम्हें याद हो किसी को तो। ब्लॉन्ड बिच ठीक है, रेफियम नहीं कर रहा मैं, कोई कर रहा मैं और उसके बाद विथ काइजर का अपीयरेंस। और फिर आ जाता है सीजन 3 का स्टार्टिंग, जो कि उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि ब्लू लॉक में सबको बोल दिया जाता है कि अब तुमने U20 लीग जीत ही लिया है, मतलब जो मैच होना था उसके बाद तुम लोग फ्री हो, तुम लोग बाहर जाओ घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो भाई, निकल जाओ ब्लू लॉक से। तो बस उसके बाद ये लोग बस बाचीरा योइची और चिगड़ी जाते हैं कैफे में, वहां बस बैठे रहते हैं ये लोग, बात करते हैं। नागी नहीं आता है, बोल रहा है मैं ज्यादा सो गया भाई, मैं नहीं आ रहा है, ये वाली सब सीन चलती है। उसके बाद इन लोग को जो रिन वाली साइड थी मतलब उसमें जो कैरेक्टर थे वो सब मिल जाते हैं। ये फिर दूसरे कैफे में बैठे रहते हैं, फिर ये लोग वहां जाते हैं, फिर लोग जाके कुछ गेम वेम खेलते हैं। फिर वहां पे नागी का मैसेज आता है कि मैं आ रहा था लेकिन मुझे गेम स्टेशन मिल गया तो मैं वहीं रुक गया। भाई नागी बंदा अच्छा है, रियल इगोइस्टिक है भाई, मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ, आगे बताऊंगा इसे। तो ये लोग नागी को पकड़ के लाते हैं, फिर इन लोग का प्लान बनता है कि जाते हैं कैराओके में। यहाँ पे कैराओके में जाते हैं और फिर इन्हें मिलता है आइकू, हमारा प्ले बॉय कैरेक्टर, क्योंकि वो वॉशरूम में एक लेडी के साथ कर रहा होता है चीट और एक लेडी उसे बोलती है चीटर और मारती है उसे थप्पड़। प्ले बॉय भाई ऐसे ही है हम तो, ऐसे ही जीते हैं हम तो। फिर वहां पे थोड़ा सा मजाक बना दिया जाता है, मतलब रिनी बोलता है कि तेरा डिफेंस मतलब फील्ड पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ पे तेरा डिफेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्या वो हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ तुमने देख लिया ये वो, पकड़ा गया लौंडा बेसिकली।
तो वहाँ पे फिर वो लोग गेम वेम खेलने जाते हैं, बॉलिंग करने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें मिल जाता है बारो। फिर पता नहीं इसका पोज अजीब सा क्यों है, आई जस्ट वांना नो, बट नेवर माइंड। फिर उसके बाद इफागी बोलता है कि अच्छा ये खेल कूदने के बाद कि अब मुझे घर जाना है। और ये जब घर जाने लगता है तो ये वहाँ पे उसे एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा इसके पास आता है, मतलब फैमिली उसकी डैड और मॉम भी रहते हैं वहाँ पे। वो आता है, बोलता है कि मैं ऐसे आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या आपसे हाथ मिला सकता हूँ मैं। तो ये फिर उसे हाथ मिलाता है। उसके बाद ये वो मेट्रो में चढ़ जाता है घर जाने के लिए। तो ये सोचता है कि मैंने अपने गोल से वर्ल्ड को बदल दिया, मतलब अब मुझे लोग जानने लगे हैं, जापान में अप्रिसिएशन मिलने लगी है, तो मैंने अपने गोल से वर्ल्ड को बदल दिया। तो ये जब जा रहा होता है तो इसके रास्ते पे इसका एक वो जो स्टार्टिंग में तुम्हें याद है ब्लू लॉक एपिसोड में जब इफागी कोई मैच खेल रहा होता है और सबसे पीछे खड़ा होता है, उसी में उसका एक दोस्त मिल जाता है इसे। और वो फिर बोलने लगता है, मजाक मजाक में वो बोल देता है कि वो जो गोल था तेरा वो प्योर लक पे बेस्ड था, वो बॉल बस वहां पे गिर रहा था उस टाइम पे जब तुझे वो मिला। उसके बाद ये बात ना इफागी को अंदर से पूरी तरीके से ब्रोक कर देता है, जस्ट लाइक किरिन, कि ऐसा जरूरी नहीं है, वो मेरा लक फैक्टर था, मेरा स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन था। वो मन में सोच रहा होता है कि तुझे पता नहीं है कि कितनी ज्यादा मैंने ब्लू लॉक के अंदर मेहनत करी, ये वो सब सोचने लगता है। उसके बाद वो फिर बोलता है कि ये जो तूने वो गोल किया उस गोल ने पूरा लाइफ वर्थ ऑफ लक ले लिया होगा तेरा, ये वो बोलता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं भी ब्लू लॉक में जाता तो शायद मैं अच्छा फुटबॉलर बन सकता था। उसके बाद ये बोल के वो बाय बाय करते हैं, वो चल जाते हैं। उसके बाद फिर इफागी सोचता है कि अगर ये इफागी नहीं गया होता ब्लू लॉक में और वो गया होता तो वो भी यही सोचता, क्योंकि ऑफ कोर्स जस्ट लाइक अ फेट, किसी को पूरी मेहनत नहीं दिखती तुम्हारी, बस एक रातों रात अगर तुम्हें कोई फेम मिल गया लाइक बूम कि वाह इसका लक कितना ज्यादा सही था, ये तो अब चल गया। बट वो ऑफ कोर्स ऑल द वे कितनी मेहनत लगी इफागी की, वो ऑफ कोर्स वो उसने नहीं देखा। तो उसके बाद सोचने लगता है इफागी की मैंने वर्ल्ड को नहीं बदला है, एक्चुअली ब्लू लॉक ने मेरी थिंकिंग को, मेरे बैटल इंस्टिंक्ट को, इन सब को बदल दिया। उसके बाद इफागी घर जाता है और जब योइची घर जाने वाला होता है अपने दोस्त से मिलने के बाद, तो उसके बाद रिन का एक सीन आता है जहाँ पे वो अकेले अपने, जहाँ पे वो और उसका भाई बैठा करते थे वहीं पे वो बैठा रहता है। और वहाँ पे वो सोचता है कि मतलब जो ब्लू लॉक के टाइम उस गेम के बाद जो उसका जीव बाहर आ गया था, जीव फाइट पागल दिखने लगा था बेसिकली जब वो, तो वो हुआ क्या था, वो क्यों हुआ था, मतलब वो उसके अंदर जो इम्पल्स उस टाइम रन कर रहे थे वो, मतलब जो आउटप्ले कर रहा था बेसिकली वो जानना चाह रहा था। मतलब बेसिकली जैसे बादशाह का जो अवेकनिंग हुआ था तो एक डीमन दिखा था, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। मतलब अभी समझ लो कि रिन अवेकन नहीं हुआ है। स्क्रिप्टिंग यार हम ऐसा ही है भाई, ऑन रिकॉर्डिंग काम कर तो वो वहाँ पे काम वाम हुआ था, वो काम स्क्रिप्टिंग भाई ऐसे ही हाँ। तो फिर वहां पे जो उसका जीव निकल गया था तो वो वही अवेकनिंग वाला कि वो, तो वहां पे जो फाइव पे बोला था रिन को कि यू कैन स्टिल मेक दैट फेस, मतलब कभी ना कभी रिन ने बचपन में भी वो फेस बनाया था। तो वही वो रिन बोलता है कि ये जो द थिंग एज पोर्ट्रेट किया गया है मांगा में, जो थिंग है उसके बारे में शायद मेरे भाई को पता है और शायद मैंने पहले भी ऐसा फेस बनाया हुआ है और शायद मेरा भाई मुझसे ऐसे ही टाइप का गेम प्ले देखना चाह रहा है। मतलब बंदा अभी भी भाई के अप्रिसिएशन के लिए, समझ रहे हो भाई, प्यार देख रहे हो दोनों भाइयों का। ब्रो मैफ नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी गे और उसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे साई इतोफी और इफागी योइची दोनों को ही आउटप्ले करना है, दोनों से ही बढ़िया प्लेयर बनना है। और इफागी घर जाता है, वहां पे फिर टिपिकल मोमेंट डैड वाला सीन, पेरेंट वाला सीन होता है कि तू गोल करे ना करे तो कुछ भी हो, तू है हमारा बेटा ही। उसके बाद तुझे जैसे जीना है लिव द वे यू वांट। और यहाँ पे वन पीस का एपिसोड स्टार्टिंग में जब वो कोबी से मिलता है लूफी, वहाँ पे एक डायलॉग था, वो खैर उसके बारे में नहीं बात करने वाले। तो फिर ये खाना वाना खाता है और फिर वही लिव द वे यू वांट वाला होता है। उसके बाद इफागी ऊपर जाता है, फिर वो बेड पे लेटता है, वहाँ पे सोचने लगता है कि क्या लिव द वे यू वांट जो होता है वही अडेप्टेशन एक ईगोइस्ट बनाता है, क्योंकि मुझे जो मन में वही कर रहा हूँ वही एक ईगोइस्ट हो जाता है, मतलब ईगोइस्ट सही बनते हैं क्या। उसके बाद लेकिन फिर ये भी सोचता है कि
इस पोजीशन पे पहुंचने तक कितनों के ड्रीम उसने फैटर करे हैं। मतलब जब लाइक कुनिगामी को ही ले लो, जो कि सीजन 2 मैंने अभी बोला कि लास्ट में अपीयर हुआ था, तो खराब खेला या फिर उसके बदले किसी ने ज़्यादा गोल कर दिए या फिर ऐसा कुछ सीन था जिसमें कुनिगामी को बाहर निकाल दिया गया था, तो यही वो सोचता है कि मैंने कितनों के ड्रीम फैटर कर दिए यहाँ तक पहुँचने में। और उसके बाद ही उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि ब्लू लॉक की तरफ से होता है, और इन सबको वापस ब्लू लॉक बोला जाता है आने के लिए। बोला जाता है चिराबाड़ो, रिन, नागी, ये सब वापस ब्लू लॉक में एंटर करते हैं, और फिर वहाँ पे सरप्राइज के तौर पे इन्हें U20 की भी टीम मिल जाती है। फिर वहाँ पे आइकू जो है वो ऐसे हाय हेलो होता है, वो बताता है कि जो जिम्पाची है उसने बुलाया है इन सबको यहाँ पे, मैं बताऊंगा क्यों बुलाया है। तो लेकिन हाँ, इससे कुछ टाइम पहले ही एक सीन है जहाँ पे जिनपाची जो है वो बाकी के जो मेंबर हैं, जो कि ब्लू लॉक सीजन 2 के ही लास्ट में जो सबसे बात कर रहा होता है, जो सब एग्री करते हैं, स्क्रीन पे तुमने देखा होगा, वो सब रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ बिजनेस टाइप का डील होने वाला होता है। तो वहाँ पे जिनपाची बोलता है कि अब जो हमारे लॉन्टा है वो हो गया है फेमस, तो ये बिजनेस टाइप का डील तो होगा ही, लेकिन बेस्ट स्ट्राइकर चाहिए, वो भी मिलेगा इस चीज से। उसके बाद वही ये वाला सीन आ जाता है जो ये लोग U20 की टीम से ब्लू लॉक के अंदर मिलता है। फिर वहां पे जिनपाची आता है स्क्रीन पे ऑफ कोर्स, और वो बोलता है कि हारे हुए लोगों को भी मौका देना चाहिए था। तो उसके बाद ऑफ कोर्स वो कुछ कैरेक्टर गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा कैसा, लेकिन टिपिकल जिनपाची भाई। तो उसके बाद वहां पे वो बोलता है, वो क्वेश्चन करता है सबसे कि ब्लू लॉक वालों से कि तुमने जो अभी तक तुम स्ट्रॉन्ग हुए हो वो तुम कैसे स्ट्रॉन्ग हुए हो, और इसका आंसर वो खुद दे देता है, इन्वॉल्वमेंट। तुम यहाँ पे आए, तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें डिवॉवर कर सकता है, लेकिन तुमने उसे डिवॉवर किया, और फिर जो तुम्हारी डॉर्मेंट पावर थी तुमने उसे अंदर से बाहर निकाला, और फिर तुम जाके स्ट्रॉन्ग बने, जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट दैट इन्वॉल्वमेंट। अब तुम्हें डॉर्मेंट पावर अगर नहीं पता, तो अगर तुम्हें से कोई किसी ने ड्रैगन बॉल देखा होगा तो फिर अभी तक मेरे बोल से ही पता चल गया होगा कि डॉर्मेंट पावर क्या होता है। लेकिन जस्ट टू पुट इट सिंपल, डॉर्मेंट पावर होती है हिडन पावर जो तुम्हारे अंदर होती है, और वो किसी टिपिकल सिचुएशन जैसे डू और डाई सा कोई सिचुएशन हो वहां पे बाहर आती है, उसे बोलते हैं डॉर्मेंट पावर। अब जैसे अगर तुमने ड्रैगन बॉल नहीं भी देखा है तो ड्रैगन बॉल में तुम्हें गोकू और गोकू का बेटा गोहान तो पता ही होगा। तो गोहान के अंदर जो डॉर्मेंट पावर थी वो तब बाहर आती थी जब गोहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। तो यही वाला, लेकिन हाँ वो थ्रू द टाइम वो अपनी डॉर्मेंट पावर को यूज करने लगता है। तो वही ब्लू लॉक में उसी डॉर्मेंट पावर के ना, लेकिन हाँ डॉर्मेंट पावर वही सेम होता है। तो वही उसने बोला कि तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के कारण तुम्हारे अंदर की डॉर्मेंट पावर बाहर आई है, और तुम इतने अच्छे फुटबॉलर बन पाए हो, सॉकर प्लेयर बन पाए हो। तो अब तुम्हें चूज करना होगा किसी एक कंट्री को, और उसके बाद उनकी लीग टीम जो होगी उसमें। अब जैसे शायद स्पेन का जैसे बेस्ट लीग टीम है FC बार्सिलोना, लेकिन ब्लू लॉक में डायरेक्ट ये लोग कॉपी तो कर नहीं सकते, तो वो FC बार्सिलोना FC बार्चा हो गया है। वो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा ये भी। तो उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि एक मतलब लीग टीम में वहां पे पावर, पैसा, वही वन पे वाला वेल्थ, फेम एंड जो भी है वो सब है वहां पे। मतलब हर चीज में वन पीस का रेफरेंस लेना जरूरी है हमको, नॉट माइंड। तो फिर वो 5 टीम में से किसी एक कंट्री में फिर जाना होता है। तो वो 5 कंट्री होती है, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली और फ्रांस। ये 5 कंट्री में से किसी एक कंट्री को चुनना रहता है, और इस कंट्री में अलग अलग मतलब टैक्टिक्स के लोग होते हैं। अब जैसे इंग्लैंड में होता है प्योर पावर एंड स्पीड। अब जैसे मैं तुम्हें कंट्री और उसके जो लेवल है, किस लेवल पे वो कंट्री खेलती है, मैं तुम्हें वो बताऊंगा, तो तुम्हें कुछ कैरेक्टर का आइडिया ऑटोमेटिकली लग जाएगा कि कौन कैरेक्टर कहाँ जाने वाला है। जैसे इंग्लैंड ही ले लो, स्पीड और ब्रूट फोर्स के पे वो लोग खेलती है कि बॉल दूसरे से छीनना है, जल्दी प्ले करना है, गोल करना है। इंग्लैंड ऐसे खेलती है। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा, ये बोलते हैं स्पीड, बोलते ही सबसे पहले तुम्हारा माइंड गया होगा चिगड़ी पे। तो इफ तुम्हारा माइंड चिगड़ी पे गया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, चिगड़ी इंग्लैंड ही जाने वाला है। 5 टीम जो कि ऑफकोर्स मैंने तुम्हें बता दिया इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड खेलती है रफ और स्पीड की गेम प्ले, और उसका जो लीग क्लब है वो है मैनफाइन सिटी। और रियल लाइफ रेफरेंसेस तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैनचेस्टर सिटी। और वो खेलती है मतलब अपने स्पीड और ब्रूट फोर्स से तुम बॉल सामने वाले से स्टील कर लो, और उसके बाद स्टील गेम खेलती है, उसका तुम गोल करो।
उसके बाद आती है स्पेन। स्पेन खेलती है फुल ड्रिबलिंग वाली गेम, क्योंकि ऑफकोर्स अब मैं तुम्हें ड्रिबल बोल दिया तो तुम्हें फिर पता चल गया होगा कि कौन स्पेन जाने वाला है। ऑफकोर्स आवर मैन बाचिड़ा, क्योंकि वहाँ पे ड्रिबलिंग होती है मतलब, और वहाँ की क्लब है स्पेन। ऑफकोर्स स्पेन एफसी बार्सिलोना, मतलब इसमें एफसी बार्चा, हाँ एफसी बार्चा। और उसके बाद आती है इटली। इटली खेलती है क्राफ्टनेस वाली गेम, मतलब सॉलिड डिफेंस टाइप की, मतलब 1-0 गेम, मतलब एक गोल कर दिया और उसके बाद होल आउट 90 मिनट और जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है वहाँ पे वो बफ डिफेंस करेगी अगर उसने पहला गोल कर दिया तब। उसके बाद आती है फ्रांस। फ्रांस अपकमर एंड बिग मनी वाली है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अपकमर मतलब न्यू प्लेयर आ रहे हैं वहाँ पे, और मतलब बिग इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा मिल सकता है वहाँ पे। और वो एक यूरोप की टॉप लीग बनती जा रही है बहुत ज़्यादा ही जल्दी। और उसके बाद इन लास्ट आता है जर्मनी, जहाँ पे बहुत लॉजिकल गेम खेलते हैं। वहाँ का मतलब टैगलाइन ये है कि सॉकर इज ए गेम वॉन बाय मोर स्कोर। वहाँ पे मतलब ज़्यादा स्कोर करो और गेम जीतो। और वहाँ पे अभी इस टाइम का बेस्ट रिफ्रैक्टर नोएल नुआ है। और अब तुम्हें इसका भी आइडिया लग ही गया होगा कि वहाँ पे कौन जाने वाला है, बट नेवर माइंड, इसके बारे में आगे बात करते हैं। हाँ, तो मैंने तुम्हें क्लब नेम नहीं बताया, तो इटली का है उबर्स जुवेंटस। प्रोनाउंसिएशन माफ करना मुझे प्रोनाउंसिएशन को लेके। उसके बाद फ्रांस का सबको पता है पेरिस एक्स-जेन, आई मीन ब्लू लॉक में PSG रियल लाइफ रेफरेंस है। और उसके बाद जर्मन का है बर्चन मनिच, जो भी है, बोला मैंने फॉर योर प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करना अगर तुम्हें कोई फुटबॉल देखता हो तो। ब्लू लॉक नेम बाफ्रेड मंचन। तो फिर चिगड़ी पूछता है उससे, मतलब कुछ लोग ऑलरेडी, मतलब अब वो बोलता है जिनपाची कि तुम्हें चूज करना होगा। कुछ लोग पहले ही कर लेते हैं कि हाँ हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हम इटली जा रहे हैं, हम फ्रांस जा रहे हैं, हम स्पेन जा रहे हैं, कुछ लोग डिसाइड ऑलरेडी कर लेते हैं। लेकिन फिर चिगड़ी बोलता है कि तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जिनपाची पहले ये आके बोलता है कि अब तुम इनके साथ खेलोगे और इसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट चेंज होगा, और फिर उसके बाद तुम्हारी जो वही डॉर्मेंट पावर है वो और ज़्यादा अवेकन होगी, नई टैक्टिक्स, नया सब कुछ होगा। तो इसके बाद वही चिगड़ी बोलता है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और फिर तुम टीम डिसाइड करो। उसके बाद फिर चिगड़ी योइची से पूछता है कि तुम्हें कौन सा लीग ज्वाइन करना है, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इंग्लैंड ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मेरा वही जो नोएल नुआ, ऑफकोर्स मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पता चल गया होगा, वो उसका जो फेवरेट प्लेयर है जिसे वो बहुत एडमायर करता है चाइल्डहुड से, वो जर्मन में है, तो वो कंफ्यूज था इसको लेके। तो फिर वो चिगड़ी से पूछता है कि तुम कहाँ ज्वाइन करोगे, तो चिगड़ी बोलता है ऑफकोर्स इंग्लैंड, बिकॉज रफ एंड स्पीड का गेम है वहाँ पे। तो वो चिगड़ी बोलता है कि फिर मुझे अपनी स्पीड वहाँ पे जाके टेस्ट करनी है। फिर बाचिड़ा आता है योइची के पास, उससे फिर पूछता है कि तुम्हें कौन सा ज्वाइन करना है। फिर वो वही ऑफकोर्स वो डिसाइड नहीं किया रहता है। तो बाचिड़ा बोलता है कि इट डजंट मैटर, वन ऑफ द हार्ड कोर्ट, अगर मानो तो यहाँ पे बाचिड़ा ने दिया है कि हम जहाँ भी जाएंगे हमें बेस्ट बनना है। इट डजंट मैटर कि हम किसके साथ खेल रहे हैं, कहाँ पे हैं, हमें बस वहाँ पे जाके क्लाइंब करना है और वहाँ पे हमें बेस्ट बनना है। इट डजंट मैटर कि हम सेपरेट कंट्री भी ज्वाइन करें, लेकिन अगर जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मेक श्योर दैट यू हैव इवॉल्व्ड, मतलब तुम पहले से और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन के वहाँ पे, मतलब जब इन लोग का मैच हो तो रहो। और उसके बाद तुम्हें कभी सिचुएशन को नहीं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से नहीं चुनना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो तुम्हें क्या चुनना है, और जो तुम चुनोगे उसी पैथ को कोशिश करो कि वही, तुम्हें राइट पैथ चुनने की जरूरत नहीं है, तुम जो पैथ चुनो वही पैथ राइट हो। आई एम लाइक डैम, इट्स रियली क्रेजी। और उसके बाद वहाँ पे फिर बाचिड़ा बोलता है एफी के साथ कि वो स्पेन जा रहा है, ऑफकोर्स क्योंकि स्पेन में ड्रिबलिंग होती है। और उसी के बाद जस्ट ये बोलने के बाद इफागी योइची मतलब श्योर हो जाता है कि उसे कहाँ जाना है, और फिर ऑफकोर्स वो बोलता है कि वो जा रहा है जर्मनी। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे, मैं तुम्हें लिस्ट डाल दूंगा, ये प्लेयर इस सब कंट्री में गए हैं। उसके बाद ये लोग जो ऑफकोर्स हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है तो पहले उसी का दिखाएगा। तो ये लोग जाते हैं जो जर्मनी वाले चैम्बर में, टोटल 9 के हिसाब से डिवाइड हुआ है, मतलब पर कंट्री 5 कंट्री में 9 लोग गए हैं, इक्वली डिवाइड है। तो उसके बाद ये लोग जर्मनी वाले चैम्बर में जाते हैं और वहाँ पर जिम्पाची बोलता है कि, मतलब जिम्पाची का होलोग्राम रहता है, वो बोलता है कि तुमने जर्मनी चुना है जहाँ पे बहुत लॉजिकल गेम खेला जाता है। तो अब
वहाँ पे फिर एक जो और जर्मनी के लिए चुना होता है, जो मॉन्क टाइप का रहता है, वो बोलता है कि तो हम जर्मनी जाएंगे। तो जिन बात से बोलता है नहीं, इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट, मैंने वहाँ की U20 वाली जो टीम है उसे बुला लिया है। तो वो यहाँ पे वो ब्लू लॉक के अंदर वो इन्वायरमेंट देगा और उस इन्वायरमेंट में ही वो अपनी डोरमेंट पावर अवेकन करनी है। और वहाँ पे फिर बोलता है कि नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू नोएल नोआ, द अनराइवल्ड एफ ऑफ जर्मनी, द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर इन प्रेजेंट, और बस। एंड दैट्स इट। नोएल नोआ की एंट्री के साथ हमारी चैप्टर ब्लू लॉक चैप्टर 154 का होता है एंड। और हाँ, मैंने इसमें 6 चैप्टर, शायद 5 या 6 चैप्टर मैंने कवर, नहीं 150, मैंने शायद 5 चैप्टर कवर करे हैं, क्योंकि ब्लू लॉक भी ऐसा ही काम करता है। मैंने पर एपिसोड के हिसाब से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और आगे मैं कम से कम अगली वीडियो जो आने वाले यहाँ पे मैं 4 चैप्टर तो कवर करने ही वाला हूँ, क्योंकि उस 4 में से एक चैप्टर में है काइजर की एंट्री, और शायद वहीं पे शायद पहला मैच होगा। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ अगर सजेशन देना हो तुम्हें, कमेंट्स आर ओपन, सजेशन फॉर अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड एक्चुअली। तो तुम्हें मुझे बताओ मैं कैसे थोड़ा सा अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो करूं, और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं तुम लोग से कल आगे की 4 चैप्टर के साथ। पीस आउट, ध्यान रखना अपना। और गिली पप्पी यार, अगर तुम लोग पहली वीडियो पे देखने आ गए यार, बाय, पीस आउट।